नमस्ते फ्रेंड्स, जयपुर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सीजे। दोस्तों, आज मैं जयपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयगढ़ किला दिखाने वाला हूं। जयगढ़ किला, जहां पर काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवी के शूटिंग हुए हैं, जैसे लाल बादशाह, खुदा गवाह, चाहत और टीपू सुल्तान सीरियल का शूटिंग भी इसी किले में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं जयगढ़ फोर्ट की एक सफ़र सीजे के साथ। दोस्तों, हम जयगढ़ किले पर पहुंच चुके हैं। टिकट और टाइमिंग की बात करें तो टिकट है 150 रुपये पर पर्सन और टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। दोस्तों, इस किले का निर्माण 1726 में महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था। ये किला समुद्र तल से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये किला। दोस्तों, वैसे तो इस किले में बहुत कुछ देखने के लिए है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस किले में रखी गई दुनिया की सबसे बड़ी तोप दिखाने वाला हूं, जिसका नाम है जयवान तोप। तो चलिए देखते हैं ये तोप। देखिए दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। देखिए कितनी बड़ी है। इसका निर्माण 1720 में महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था। देखिए दोस्तों, ये नली है, इसकी लंबाई 31 फुट है और इसका वजन 50 टन है और जो बॉडी है इसका वजन 200 टन है। टोटल वजन इस तोप का 250 टन है और इसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये तोप युद्ध में कभी इस्तेमाल नहीं की गई है, टेस्ट के लिए एक बार फोड़ी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तोप यहाँ इसी किले में कारखाना इसमें बनी हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए ये कैनाल बनी हुई है जिसमें बरसात का पानी यहाँ से आता है और नीचे एक वाटर टैंक है, इसमें स्टोर हो जाता है और बाद में इसका यूज़ किया जाता है। और सामने जो दिख रही है वो अरावली पर्वतमाला है और जो झील है वो मानसागर झील है और बीच में जो महल है वो जल महल है। दोस्तों, ये किला प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आज भी 41 नंबर के राजा सवाई पद्मनाथ जी इसकी देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये किला डिफेंस के हिसाब से बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर ये वॉच टावर है जिसे दिया बुर्ज भी कहते हैं। इस वॉच टावर पर सैनिक खड़े रहते थे और पहरे देते थे। जैसे ही दुश्मन की बाढ़ लगती थी तो यहाँ पर ढोल नगारे बजने लगते थे और युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती थी। जो आपको झंडा दिख रहा है वो झंडा जयपुर रियासत का है। एक झंडा लगा हो तो इसका मतलब कि महाराजा जयपुर में नहीं है, 2 झंडे लगे हैं तो इसका मतलब कि महाराज जयपुर में है। आज देखिए 2 झंडे लगे हैं तो इसका मतलब है कि महाराज जयपुर में है। इसके अलावा इस साइड देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आमेर का किला है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। और इसके पीछे जो दिख रहा है वो आमेर गांव है, जो राजस्थान की पहले आमेरी राजधानी थी, इसके बाद जयपुर बनी। दोस्तों, इस किले में टोटल 3 वाटर टैंक है। एक ओपन वाटर टैंक है और 2 अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। इसमें से ये वाटर टैंक है वो सबसे बड़ा वाटर टैंक है। दोस्तों, ये 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है और 40 फीट गहरा वाटर टैंक है। इसके अंदर 60 लाख गैलन पानी का संग्रह हो सकता है और 2 साल तक 10,000 सैनिक इसमें पानी पी सकते हैं। दोस्तों, इस वाटर टैंक में 2 मंजिल है। पहली मंजिल पर पानी है और दूसरी मंजिल पर ऐसा कहा जाता है कि सोने चांदी का खजाना रखा हुआ था। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी तो जयपुर से दिल्ली हाईवे 7 दिन तक बंद रखा था और 60 ट्रक सोना चांदी भर के यहाँ से दिल्ली ले जाया गया था और वहाँ से कहाँ गया ये किसी को पता नहीं है।
दोस्तों ये है सुभट निवास यानी कि दीवान आम। यहाँ पर राजा अपने सैनिकों और आम लोगों से मिला करते थे। दोस्तों यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें रखी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले के ज़माने में लकड़ी के कूलर यूज़ करते थे, तो ये है लकड़ी के कूलर। और यहाँ दिखाता हूँ, ये है हाथी के ओहदे, हाथी पर बैठने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और ये है नगारे, आइए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये है पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते हुए नगारे, देखिए। दोस्तों ये है खिलबती निवास यानी कि दीवान खास। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। दोस्तों ये है लक्ष्मी विलास। इस जगह का उपयोग महाराजा अपने मनोरंजन के लिए किया करते थे। यहाँ पर महाराजा के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम बने हुए हैं और दोनों साइड राजा रानी की पालकी है जिसका वो आने जाने में यूज़ किया करते थे। जो बीच में आज भी गदा लगा है, वहाँ पर महाराजा बैठते थे और सामने प्रोग्राम होता था और वो मनोरंजन का प्रोग्राम का आनंद लेते थे। दोस्तों इस रास्ते को भूल भुलैया कहते हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों ये राजाओं की उस जमाने की भोजनशाला है और यहाँ पर राजाओं के पुतले बने हुए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है राजा मानसिंह का पुतला जो भोजन ले रहे हैं। दोस्तों ये राजाओं की भोजनशाला है जो मैंने अभी आपको दिखाई। और देखिए इस तरफ रानियों की भोजनशाला है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने राजा रानी की भोजनशाला आपको दिखाई, अब मैं आपको रसोई घर दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। दोस्तों एक कठपुतली घर है। उस जमाने में फिल्म हुआ नहीं करती थी तो राजा कठपुतली शो देखकर आनंद लिया करते थे। और यहाँ पर देखिए नीचे राजा बैठते थे और ऊपर रानी बैठती थी। दोस्तों ये है ललित मंदिर। इसका उपयोग राजा रानी गर्मी में रहने के लिए करते थे और यहाँ पर कुछ पुरानी चीजें पड़ी है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हाथी के ओहदे या आप कह सकते हैं कि हाथी की पालकी रखी हुई है। यहाँ पर राजा अकेले बैठते थे, वो पालकी भी रखी गई है और राजा रानी साथ बैठते थे, वो पालकी भी यहाँ रखी गई है। दोस्तों ललित मंदिर के सामने यहाँ पर ये सागर छतरी बनी हुई है। यहाँ पर राजा रानी शाम के नज़ारे देखने के लिए आते थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए यहाँ पर देखिए, ये अरावली पर्वतमाला है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आइए इधर मैं दिखाता हूँ आपको, वो आपको सामने दिख रहा है वो है सागर तालाब। और हाथी का उपयोग करके यहाँ पर से पानी लाया जाता था और किले के वाटर टैंक है उसमें स्टोर किया जाता था। देखिए दोस्तों ये किले में बना हुआ गार्डन आप देख सकते हैं, मुगल शैली से बना हुआ गार्डन बहुत खूबसूरत है और बीच में आप फव्वारे भी देख सकते हैं।
दोस्तों गार्डन के ऊपर एक झरोखा बना हुआ है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आमेर किला है और यहाँ पर देखिए आमेर गांव दिख रहा है, बीच में एक मंदिर भी दिख रहा है और ये दीवार बनाई गई है। दीवार 12 किलोमीटर लंबी है और आमेर किला की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। दोस्तों ये है विलास मंदिर। इस जगह का उपयोग रानियां अपने मनोरंजन के लिए और मीटिंग के लिए किया करती थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये है तोप बनाने का कारखाना। जो मैंने आपको दुनिया की सबसे बड़ी तोप दिखाई थी जयवान, वो यहीं पर बनी थी। देखिए देखिए दोस्तों ये है आयरन पिघलाने की भट्टी। यहाँ आयरन पिघलाया जाता था और बाद में वहाँ जाकर तोप बनाई जाती थी। दोस्तों ये है शस्त्रागार। इसके अंदर राजा के कुछ हथियार रखे हुए हैं और कुछ पोशाक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये था जयगढ़ का किला, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों एक बार फिर कहूँगा, हमेशा खुश रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और मेरे साथ पूरा भारत वर्चुअली घूमते रहिए। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीजे का जय हिंद, वंदे मातरम।